हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू कर दिया था। 2 लेक्चर्स उसके हो गए थे। उसमें लास्टली हमने कुछ देखा था, E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ बी डी टी इंटू टी एक्स। ऐसा एक एक्सप्रेशन हमने देख लिया था, ये डिराइव कर लिया था। डेरिवेशन ऐसा नहीं था, वो एक छोटी सी कंसेप्ट थी वहाँ पे। अब कंसेप्ट हमने क्या मेनली देखी है, वो मेन कंसेप्ट ऐसी है कि वेन एवर देर इज अ लूप, वायर लूप, and if the magnetic flux is passing through that loop and that flux is not constant, that flux is changing, in that case the current and EMF are induced in that wire। ये कंसेप्ट हमने देख ली थी और इसी के आधार पे कुछ बातें हमने की थी इन दिस चैप्टर। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पार्ट इज दिस वन, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उसमें एक और सब टॉपिक है एंड दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रही होगी, ये डायग्राम है आपकी 12.5। तो इन दिस ना उन्होंने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है कि हमने प्रूव कर दिया है कि E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, हमें सेम एक्सप्रेशन मिलता है। ऐसा कुछ एक डिस्कशन यहाँ पे किया है। तो क्या डिस्कशन है उसको पहले समझ लेते हैं। तो एक फ्रेम है, वायर की फ्रेम है, ये ए बी सी डी, ये ऐसे एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है एंड ये जो बी सी है ना, द बी सी इज मूवेबल वायर, यानी ये बी सी जो है ऐसे इस फ्रेम के ऊपर ये ऐसे मूव हो सकती है। द बी सी इज मूवेबल और ये पूरा जो है ना स्ट्रक्चर, इट इज मेड अप ऑफ मेटल वायर, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। दूसरा, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्रॉस से आपको पता चल गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द बोर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द बोर्ड। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं अभी, नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू मूव दिस बी सी इन दिस डायरेक्शन। ये जो एरो दिखा है, सो वी आर मूविंग बी सी विथ वेलोसिटी v, ये इस डायरेक्शन में हम उसको मूव कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब इसकी वजह से होगा ये कि नाउ वी हैव अ लूप। कौन सा लूप है हमारे पास वायर का? हमारे पास लूप है ए बी सी डी। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि लूप हमेशा सर्कुलर होगा, ऐसा नहीं है, इट शुड बी अ क्लोज लूप। तो क्लोज लूप में भी स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल, सो इट मे बी ऑफ एनी काइंड, बट मेन बात क्या है कि देयर शुड बी चेंज इन फ्लक्स। तो क्या यहाँ पे BC को इस डायरेक्शन में मूव करने से क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है? यस, हो रहा है। कैसे? देखो इनिशियली ABCD ये जो एरिया था वो इतना था। अगर मैं ये BC को यहाँ मूव करता हूँ इस डायरेक्शन में, तो ABCD ये एरिया बढ़ जाएगा। ये एरिया बढ़ने से मोर फ्लक्स इज पासिंग थ्रू दैट लूप, सो फ्लक्स इज चेंजिंग। एंड अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, इन दैट केस देयर विल बी करंट इंड्यूस्ड इन दिस लूप। ये बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे है। EMF इंड्यूस होगा क्योंकि हमने देखा है EMF इंड्यूस इज इक्वल डी फाइव बाई डी टी, दैट इज वेन एवर देयर इज अ फ्लक्स चेंज देयर विल बी EMF इंड्यूस। सो अब ये EMF कितना इंड्यूस होगा वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कितना फ्लक्स वहाँ पे है। सो इनिशियली द फ्लक्स इज, नाउ E इज डी फाइव बाई डी टी। दिस इज द बेसिक इक्वेशन। हमने माइनस साइन को यहाँ पे लिया नहीं, हमने यानी उन्होंने भी यहाँ पे माइनस साइन को नहीं लिया। वेयर डी फाइव बाई डी टी इज डी बाई डी टी ऑफ, नाउ फ्लक्स, फाई का मतलब है बी इंटू एरिया, सो दिस बी इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इंटू एरिया। अब ये क्लोज लूप जो है इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है L इंटू एक्स, इट इज़ रेक्टेंगल, सो इट इज़ लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो ये जो एरिया है आपके लूप का, लूप ABCD का जो एरिया है वो L इंटू एक्स, सो L इंटू एक्स। यहाँ पे अगर आप ध्यान देते हो, सो यहाँ पे B एंड L ये दोनों कांस्टेंट है। ये जो हाइट है इस लूप की ये तो कांस्टेंट है। बी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वो भी कांस्टेंट है। सी ये बी और ये भी सेम नहीं है, ये बस एक नाम दिया हमने इस लूप को। दिस बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। दिस कैन बी फर्दर रिटन एज, सो बी एंड एल अगर कांस्टेंट है तो उसे हम डेरिवेटिव से बाहर लेंगे, बी एल डी एक्स बाई डी टी। सो डी एक्स बाई डी टी का मतलब क्या है? अब ये जो डिस्टेंस है एक्स ये तो चेंज हो रहा है,
and it is changing by this rate dx by dt, and this is rate of change of this distance. So this is nothing but velocity v, dx by dt is nothing but velocity. So ultimately what we are getting is E is equal to b l v. ये एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है in this discussion. E is equal to b l v. So this is the EMF induced इन दिस सर्किट. और यहाँ पे बेसिकली अगर मैं सिर्फ रॉड की बात करता हूँ तो मैं ये बोल सकता कि द EMF इंड्यूस्ड इन दैट रॉड BC इज BLV, वेयर L इज लेंथ ऑफ दैट रॉड BC एंड V इज वेलोसिटी ऑफ दैट रॉड. तो इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं कि एक ऐसा रॉड है एंड दैट रॉड इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दैट रॉड. तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर जा रहा है और रॉड ऐसे जा रहा है. सो रॉड इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यहाँ पे एक केस हो रही है. एंड इन दैट केस दे मे आस्क यू द EMF इंड्यूस्ड इन दैट रॉड. सो ओवरऑल यहाँ पे हम बोल सकते हैं E इज इक्वल टू BLV. चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की. एक और डिस्कशन यहाँ पे उन्होंने किया है. अब सेम उन्होंने डिराइव किया है बाय यूजिंग अनदर कंसेप्ट. तो वो अनदर कंसेप्ट क्या है? अब देखो बेसिकली यहाँ पे EMF जनरेट क्यों होता है? व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स व्हाई EMF इज इंड्यूस्ड, ये बात हमें जाननी ज़रूरी है. तो हो ये रहा है कि वेन एवर आई एम मूविंग दिस रॉड, सो दिस रॉड इज नथिंग बट और दिस वायर इज नथिंग बट इट इज़ हैविंग सम फ्री इलेक्ट्रॉन, सम चार्ज कैरियर्स. सो मैं ये रॉड को जब मूव कर रहा हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि द चार्ज कैरियर्स आर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड. एंड वेन एवर चार्ज कैरियर्स आर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका मतलब ये है कि दे विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, और उस फोर्स की वजह से दे विल स्टार्ट मूविंग इन दैट पर्टिकुलर लूप. अब फोर्स, अब हमें पता है कि फोर्स इज लॉरेंस फोर्स. आपको याद होगा वहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है उन्होंने टेक्स्ट बुक में. सो लॉरेंस फोर्स कैन बी गिवन बाय F इज इक्वल टू Q इंटू E प्लस क्या है वो V क्रॉस B, वेयर V इज द वेलोसिटी एंड B इज मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हमारे पास नहीं है. हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन अभी यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि वो हमें यहाँ पे उन्होंने कुछ दिया नहीं है और उसका कुछ लेना देना फिलहाल तो यहाँ पे नहीं है. So F is equal to Q V cross B. So F is equal to Q V B sin theta, where theta is angle between velocity and magnetic field. तो अब देखो यहाँ पे velocity और magnetic field में एंगल कितना रहेगा. So velocity ये डायरेक्शन में है और magnetic field ऐसे है, यानी दोनों में जो एंगल है वो तो 90 डिग्री आ रहा है. दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर दिख रहे हैं. सो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. सो थीटा यहाँ पे 90 है. सो F इज इक्वल टू क्यू वी बी. हाँ जी, तो ये फोर्स जो है वो कहाँ पे एक्ट हो रहा है? ये फोर्स है ना, ये जो ये रॉड है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर एक्ट हो रहा है. तो फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर मूवेबल बिकॉज दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है दे विल एक्सपीरियंस सम फोर्स और उस फोर्स की वजह से द इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग इन दिस लूप. तो ये बेसिक कॉज है कि वेन एवर द फ्लक्स इज चेंजिंग देन वाई EMF इज इंड्यूस. तो EMF इंड्यूस होता है यानी वहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है. क्यों? बिकॉज द चार्ज पार्टिकल्स इन द कंडक्टर दे एक्सपीरियंस सम फोर्स. ठीक है, ये कंसेप्ट शायद आपको समझ में आ गई होगी. सो F इज इक्वल टू क्यू वी बी. अब ये सिर्फ फोर्स हमने निकाल लिया है और इस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव होना शुरू कर देते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग. दैट मीन्स करंट इज इंड्यूस्ड इन दिस लूप ABCD. यहाँ तक आप आ गए होंगे. ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट. तो उन्होंने यहाँ पे अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और उस इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आ गया. बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इलेक्ट्रॉन विल बी डिस्प्लेस्ड. तो ऑफकोर्स लेट अस अज्यूम कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आ गया है वो इलेक्ट्रॉन. सो व्हाट विल बी द वर्क? सो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट है लेंथ L, क्योंकि ये जो डिस्टेंस CB है वो हमने कितना लिया है? इट इज इक्वल टू लेंथ L. सो वर्क इज इक्वल टू F इंटू L. व्हाट इज F? QVB. So work is QVB into L. Work is equal to QVB into L. Let me see this expression whether they have written or not. Yes, उन्होंने लिखा है ये एक्सप्रेशन. अब आगे आगे है कि
वर्क इज क्यू वी बी एल, क्यू इज नथिंग बट चार्ज कैरिड बाय दोज चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब वहाँ पे मैं ई नहीं लिखूंगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स है, तो लेट अस अज्यूम कि सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, दे आर मूविंग एंड दे आर क्रॉसिंग डिस्टेंस एल। अब व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ इंड्यूस ऐसा हम बोलते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब रहता है अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सो E इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। सो डब्ल्यू क्या है, क्यू वी बी एल, सो क्यू वी बी एल, सो एंड डिवाइडेड बाय क्यू। तो हमें क्या मिलता है, E इज इक्वल टू वी बी एल, वी बी एल यानी बेसिकली यही मिला ना हमें, E इज इक्वल टू बी एल वी। तो आप ये एनालिसिस यूज करो या फिर आप ये एनालिसिस यूज करो, दोनों में हमें सेम एक्सप्रेशन मिल रहा है, दैट इज एक्सप्रेशन 12.11 12.12। अब 12.11 में उन्होंने क्या किया है, दे हैव केप्ट दिस साइन थीटा एज इट इज। साइन थीटा यहाँ पर भी उन्होंने रखा और बाद में उन्होंने कहा है कि एज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री, दैट मीन्स साइन थीटा विल बी 1 एंड हेंस यू आर फाइनली गेटिंग दिस एक्सप्रेशन। सो दोनों में हमें ये EMF मिल रहा है। क्वेश्चन आ सकता है, डिराइव EMF इंड्यूस्ड इन अ रॉड मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो ये इन अ ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसलेशनल मोशन है। नेक्स्ट एक टॉपिक है दैट इज फॉर रोटेशनल मोशन, वो भी हमें मिलेगा। सो इन ट्रांसलेशनल मोशन डिराइव EMF इंड्यूस्ड इन अ रॉड, तो आपको ये मेथड यूज करनी है। हालांकि यहीं पे आपका EMF इंड्यूस हो जाता है, बट यू कैन यूज दिस मेथड एज वेल, या फिर डिस्कस इंडक्शन ऑफ EMF इन ट्रांसलेशन मोशन। तो ये पूरा डिस्कशन आपको वहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और डिस्कशन यहाँ पे उन्होंने किया है। एक कंक्लूजन उन्होंने दिया है पेज नंबर 270 पे। कंक्लूजन ऐसा है कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये ऐसा कंक्लूजन है और ये इसी का कंक्लूजन है। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले, बट कंक्लूजन देख लो। वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा एक पैराग्राफ में दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर इंटर रिलेटेड एंड व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पे जैसे ही मैं इस रॉड को मूव कर रहा हूँ, जैसे मैं ये रॉड को मूव कर रहा हूँ, द फ्लक्स इज चेंजिंग। इफ द फ्लक्स इज चेंजिंग बाय मूविंग दिस रॉड देयर इज EMF इंड्यूस्ड, यानी हम ये बोल सकते हैं कि इफ फ्लक्स इज चेंजिंग दैट मीन्स B इज चेंजिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली एक टर्म थी यहाँ पे। और नेक्स्ट टर्म है, सो अल्टीमेटली B, यहाँ पे मैंने शुरू में कहा कि B इज कांस्टेंट, ठीक है, बट B कांस्टेंट है, बट उसके बाद भी यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है। एंड बेसिक डेफिनेशन जो फैराडेज लॉ जो है वो क्या कहता है कि E इज d∅dt। सो यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है क्योंकि ये x यहाँ पे चेंज हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे EMF इंड्यूस हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आ गया, जैसे जो स्टेटमेंट है वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इफ़ देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड यानी यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है। इसको जरा ध्यान से सुनना। सी फ्लक्स कैन बी चेंज बाय आइदर यू इंक्रीज द एरिया और यू चेंज मैग्नेटिक फील्ड। तो इन शॉर्ट उन्होंने क्या कहा, इस फेनोमेनन को क्या कह रहे हैं कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग देन देयर इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। वो कहाँ बना, यहाँ पे तो कहीं दिख नहीं रहा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है कंडक्टर के अंदर। इसे याद रखना कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड। तो वो कहाँ जनरेट हो रहा है, वो जनरेट होता है कंडक्टर के अंदर। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड द चार्ज कैरियर्स आर मूविंग, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कंक्लूजन हम यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 270। बस एक कंक्लूजन दिया है, बट यहाँ पे हालांकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा नहीं सकते, बट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी देखो, जब आप एक सेल एक वायर के अक्रॉस कनेक्ट करते हो, एक सेल आप जब वायर के अक्रॉस कनेक्ट करते हो तो बेसिकली ये सेल का काम क्या होता है, इट जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस वायर, इन दिस मीडियम, ठीक है। हालांकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं रहता।
क्यों नहीं रहता? बिकॉज चार्जेस आर मूविंग, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, बट स्टिल देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, तो आप ये बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक ने आपने बोला था कि वहाँ पे मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन नहीं सकता, इट इज़ ज़ीरो। यस, इट इज़ ज़ीरो, दैट इज़ द केस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस, बट यहाँ पे चार्जेस स्टैटिक नहीं है इन दिस केस, बिकॉज करंट इज मूविंग, सो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, सो चार्ज कैरियर्स आर नॉट स्टैटिक। तो यहाँ पे वो कंसेप्ट आती है कि इफ़ देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड। इसका वाइस वर्सा भी है, उसका दूसरा भी है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करते हो तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? यस, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर भी बनता है। इसका अच्छा उदाहरण है कि अगर आप करंट पास करते हो तो करंट कैसे पास करते हो? आप यहाँ से करंट पास करते हो यूजिंग दिस सेल, तो इस करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यानी कंक्लूजन क्या है कि बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर इंटर रिलेटेड। इफ वन ऑफ देम इज चेंजिंग देयर इज अनदर फील्ड प्रोड्यूस्ड। तो ये एक कंक्लूजन यहाँ पे डिराइव किया है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो शुरुआत थी वो बेसिकली इसी कंसेप्ट के आधार पे थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर इंटर रिलेटेड। वी आर नॉट गोइंग इनटू डेप्थ ऑफ दैट टॉपिक। तो बेसिक क्या है कि वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस। कहाँ पे? कंडक्टर के अंदर। ये बात को याद रखना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रोटेशनल मोशन। अब ट्रांसलेशनल मोशन यहाँ पे उन्होंने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन, यानी एक सिंगल रॉड है और वो रॉड जो है वो रोटेट होता है, तो क्या उस रॉड में ईएमएफ जनरेट होगा? यस, ईएमएफ विल बी जनरेटेड। तो सबसे पहले ये बेसिक इक्वेशन आप बस याद रखना, इसी के आधार पर हमें नेक्स्ट डेरिवेशन करना है। हाँ जी, तो एक टॉपिक है मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग बार, पेज नंबर 270 पे ही ये शुरू हो जाता है। देयर इज अ बार लाइक दिस एंड इट इज रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये बार जो है वो रोटेट हो रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लियर हो गई होगी। मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द बोर्ड। अब हम क्या करेंगे, इस रॉड के ना छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे। यहाँ पे सारे पार्ट्स नहीं दिखा है, हम एक ही पार्ट को कंसिडर करेंगे, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पार्ट ऑफ लेंथ dr। तो ये जो एक छोटा पार्ट हमने कंसिडर किया है, यहाँ पे ये जो रॉड है इट इज रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। एंड l इज टोटल लेंथ ऑफ रॉड। ठीक है, L जो है वो टोटल लेंथ ऑफ रॉड है। अब ये जो एलिमेंट मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है इस रॉड का, इसकी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी, इसकी लीनियर वेलोसिटी जो है वो ले लेते हैं हम v, डायग्राम में दिखाई है। एंड इस एलिमेंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पिवोट या पाइवोट, ये पाइवोट है, यहाँ पे वो फिक्स किया और ये रॉड जो है वो ऐसे गोल गोल घूम रहा है इन दिस मैग्नेटिक फील्ड। सो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस हिंज या फिर पाइवोट इज r। किसका डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है इस एलिमेंट का। सो डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट फ्रॉम द पाइवोट इज r। द लीनियर वेलोसिटी ऑफ दैट एलिमेंट इज v। देखो सारे के सारे एलिमेंट्स की वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं रहेंगी, इट विल बी डिफरेंट। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी विल बी सेम। अब बढ़ते हैं आगे। तो व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस एलिमेंट? उस एलिमेंट में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दैट एलिमेंट, लेट अस टेक इट इज इक्वल टू DE इसलिए बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल एलिमेंट, सो ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी आल्सो वेरी स्मॉल। सो DE, this is the EMF induced is BLV, where L is length of the rod। तो length of the element कितनी है? dr into V, where V is the velocity, BLV। यहाँ पे length of that element is dr। अब बढ़ते हैं आगे। अब मुझे चाहिए total EMF induced in the rod। So total EMF induced in the rod is integration of DE आ जाएगा, that is integration of B drV। so B drV। now अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये ओमेगा जो लिखा है, अब वो यहाँ पे हमारे काम में आएगा। now रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या है? रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी चलो लिख के देखते हैं। so V is r ओमेगा, V can be written as r ओमेगा। अब यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है जो इंटीग्रेशन से हमारे बाहर आ जाएगा? तो इंटीग्रेशन से जो बाहर आएगा वो है b और ओमेगा, क्योंकि ओमेगा भी कांस्टेंट है
एंड बी भी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। सो इंटीग्रेशन बी एंड ओमेगा ये लोग बाहर आ जाएंगे और इंटीग्रेशन मिलता है आर डी आर, बी ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर? अच्छा, यहाँ पे लिमिट्स भी रहेंगे। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या रहेंगे? दे आर फ्रॉम 0 टू एल, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है आपकी रॉड की? वो है एल। सो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फॉर आर डी आर इज 0 टू एल। सो अल्टीमेटली E is equal to B omega integration of R dr will be R square by 2. So E B omega 0 to L ये लिमिट्स है, so it is L square by 2 minus 0. So EMF induced is B omega L square by 2. Let us check कि यही एक्सप्रेशन उनका आ रहा है। Yes, B omega L square upon 2. B omega L square upon 2. This is the expression for EMF induced in this rod. डाउट ये है कि सर यहाँ पे करंट कैसे फ्लो होगा? यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये क्लोज लूप अभी यहाँ पे नहीं बन रहा है। क्लोज लूप बनता तो यहाँ पे आपको करंट मिलता, यानी अगर आप ये दोनों एंड अगर कनेक्ट करते हो बाय सम वायर तो फिर आपको यहाँ पे करंट मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ EMF इंड्यूस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स। कौन सा? दो एंड, ये वाला एंड और ये वाला एंड। यहाँ पे सिर्फ आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, करंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। बट एज द रॉड इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ पे कंसेप्ट कैसे कंफ्यूज हो जाती है? देखो कैसे कि हमने देखा था कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ लूप, यहाँ पे लूप नहीं है, यहाँ पे ये रॉड है, सॉलिड रॉड है, ये जो है ना ये पूरा सॉलिड रॉड है, यहाँ पे कोई लूप है नहीं। तो फिर अभी आप यहाँ पे फैराडेज लॉ कैसे अप्लाई कर रहे हो? देखो यहाँ पे फैराडेज लॉ में एग्जैक्टली अप्लाई नहीं कर सकता, बट एक कंसेप्ट है मेरे पास कि व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड दे एक्सपीरियंस सम फोर्स। ये आपको पता है, ये थोड़ी देर पहले इससे पहले वाले एक्सप्रेशन में डेरिवेशन में भी हमने देख लिया था कि व्हेनेवर देयर आर चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड देयर इज सम फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल्स। तो यहाँ पर भी वो कंसेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो मेटल रॉड है, इट शुड बी अ मेटल रॉड, कंडक्टर चाहिए, प्लास्टिक रबर नहीं चाहिए। तो ये जो मेटल रॉड है इट इज़ मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मेटल के अंदर रहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये मूव हो रहे हैं, एंड एज दे आर मूविंग बेसिकली मेटल मूव हो रहा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मूव हो रहा है, एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस सम फोर्स विच इज गिवन बाय क्यू वी बी साइन थीटा। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक जगह पे गैदर हो जाते हैं, तो एक जगह पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल बन जाएगा और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल बन जाएगा। दिस विल गिव सम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड्स, और यही पोटेंशियल डिफरेंस आपको पूछा जाएगा। इसका डेरिवेशन आएगा आपको 2 मार्क्स के लिए। डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, बेसिकली यही से आपको शुरुआत करनी है कि द पोटेंशियल डिफरेंस in this element, because initially we are considering very small element of the rod, we are deriving EMF induced in that small element of the rod which can be remember B drV। ये B drV कहाँ से आया? यह है प्रीवियस डेरिवेशन से। प्रीवियस डेरिवेशन में हमने कर लिया था कि EMF induced in a rod is BLV। so BLV, L है लेंथ ऑफ द रॉड इज here, in that case लेंथ ऑफ एलिमेंट वो रहेगी DR। अब इसको हमने बस इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आपको शुरू से ही लिखने हैं 0 टू L, ये याद रखना, एंड में मत लिखना जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आपको लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन शुरू से ही लिखने हैं। हो सकता है अगर आपने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखे तो यहाँ पे वो क्वेश्चन मार्क दे देगा, व्हाट इज दिस, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, और यहीं पे आपके थोड़े बहुत मार्क्स कट भी हो सकते हैं। सो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन शुरू से ही लिख दो, और बाकी इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है। ये डेरिवेशन भी बहुत सिंपल है। कुछ बुक्स में इसी टॉपिक का जो डेरिवेशन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, बट मानना पड़ेगा इस चैप्टर में एटलीस्ट इन्होंने ये डेरिवेशन बहुत इजी कर दिया है। तो ये था एक दूसरा टॉपिक। अब ये जो प्रीवियस टॉपिक है, एक रॉड ट्रांसलेशनल मोशन से जा रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो है BLV, और ये है कि एक रॉड
गोल गोल घूम रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में गोल गोल घूम रहा है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। दोनों के एक्सप्रेशंस अलग है, क्योंकि एक में ट्रांसलेशनल मोशन है और दूसरे रॉड में जो है वो है रोटेशनल मोशन। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत इससे पहले भी आ चुके हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं। इसको ज़रा, हालांकि एक्सप्रेशंस बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, फार्मूला बहुत ही इजी है। ट्रांसलेशनल मोशन है रॉड की, इन दैट केस ईएमएफ इंड्यूस्ड इज BLV, एंड रोटेशनल मोशन है, सो इन दैट केस ईएमएफ इंड्यूस्ड इज B ओमेगा L²/2। तो ये दो एक्सप्रेशंस इजी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस इसके ऊपर आएंगे। लास्ट सिलेबस में कैसा था, ये एक्सप्रेशन का डेरिवेशन नहीं था, ये जो है ना इधर वाला, इसके ऊपर कोई डेरिवेशन नहीं था, बट न्यूमेरिकल पूछ के रखा था उन्होंने, एक सॉल्ड एग्जांपल रखा था, तो इसलिए सिर्फ ये एक्सप्रेशन उनको याद रखना था। बट अभी आपको क्या करना है, इसका डेरिवेशन भी करना है। मेरे हिसाब से ये डेरिवेशन उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दिया है आपके टेक्स्ट बुक में। हालांकि मैंने पहले कहा था कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्कशन है आपके टेक्स्ट बुक में, और वो एक्स्ट्रा डिस्कशन आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक में, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। हालांकि ये आपको अभी समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है इस डेरिवेशन में या टॉपिक में तो आप पूछ सकते हो। फ़िलहाल के लिए अभी बस यही है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ स्टेशनरी कॉइल इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे ना उसके पहले वाले ना एक मैं पैराग्राफ आपको पढ़ के सुना देता हूँ, पेज नंबर 270 पे। ये पैराग्राफ क्या कह रहा है ज़रा देखते हैं। द फ्लक्स रूल, ये कहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये पैराग्राफ है ना, ये जो है ना हेडिंग मोशनल ईएमएफ इन द रोटेटिंग बार, उसमें है। और ये पैराग्राफ मैंने पहले बता दिया था आपको कि क्या है, बट मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। द फ्लक्स रूल holds good so long as the change in magnetic flux is due to changes in magnetic field or due to motion of circuit or both। यानी क्या, जैसे पहले इसमें आपने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड वॉज कांस्टेंट बट फ्लक्स इज चेंजिंग, तो फ्लक्स रूल हर जगह पे एप्लीकेबल है। यानी कहीं पे सिर्फ फ्लक्स चेंज हो सकता है, कहीं पे सर्किट मोशन में है। जैसे यहाँ पे ये एक सर्किट हम बोल सकते हैं फिलहाल के लिए कि यहाँ पे दिस सर्किट इज इन मोशन, सो यहाँ पर भी फ्लक्स रूल एप्लीकेबल है। हाँ, यहाँ पे एक डेरिवेशन आपको ऐसा भी दिखेगा इन दिस केस कि दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ मच फ्लक्स इट इज कटिंग पर यूनिट टाइम। इन दिस, ये डेरिवेशन है ना, एक और तरीके से कर सकते हैं, बट दैट बिकम्स लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग और वो थोड़ा सा समझने में मुश्किल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये डेरिवेशन आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है ना, बहुत अच्छा दिया है। बट उसमें कैसे किया उन्होंने कि दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द फ्लक्स कट बाय द रॉड इन यूनिट टाइम, तो ये उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। तो उनका कहने का मतलब ये है कि अगर सर्किट मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, सो इट इज कटिंग सम फ्लक्स, दैट मीन देयर आल्सो यू कैन अप्लाई फ्लक्स रूल। व्हाट इज फ्लक्स रूल बाय द वे? फ्लक्स रूल है जो हमने पहले भी देख लिया था। फ्लक्स रूल इज E इज इक्वल टू माइनस n d∅/dt। अब ये n कहाँ से आया? तो ये n आता है वो नंबर ऑफ लूप्स इन अ कॉइल। तो कॉइल में अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है, सो E इज माइनस n d∅/dt, या फिर E इज ओनली माइनस d∅/dt। ये है फ्लक्स रूल। सो इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर इफ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, रादर इफ मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट एंड फ्लक्स इज चेंजिंग। अब मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख के आप फ्लक्स कैसे चेंज करोगे? तो ये पहले वाला जो डेरिवेशन था वो याद करो। पहले वाले डेरिवेशन में हमने क्या कर लिया था, देखो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे कांस्टेंट है, तो फ्लक्स हम कैसे चेंज कर सकते? तो फ्लक्स चेंज करोगे आप बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ दिस लूप। ये पहले वाले डेरिवेशन में हमने कर लिया था। सो इन दिस केस यू कैन चेंज द फ्लक्स। या फिर इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ना एरिया चेंज हो रहा है और ना ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, सब तो सेम है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? तो यहाँ पे ऐसा है कि आपका जो ये रॉड है, इट इज़ कटिंग दैट मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड दैट मीन्स हियर वी कैन अप्लाई लॉरेंट्ज फोर्स। तो लॉरेंट्ज फोर्स की कंसेप्ट बस हम यहाँ पे अप्लाई करके इसको समझ सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स ये इधर जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा और यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल बनेगा। दैट्स हाउ वी आर गेटिंग सम पोटेंशियल डिफरेंस इन द रॉड। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। यानी if magnetic field is not changing but if circuit is moving through the magnetic field, then also you can apply flux rule। ये इनको इस पैराग्राफ में बताना था।
बाकी कुछ खास यहाँ पे डिस्कशन नहीं है। हालांकि आई होप अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो थोड़ा लेंदी डिस्कशन है एंड वी विल कंटिन्यू दैट डिस्कशन इन नेक्स्ट टॉपिक। हालांकि अब तक की जो डेरिवेशन है उससे ज़रा अच्छे से पढ़ो। यहाँ पे हर जगह पे उन्होंने लॉरेंस फोर्स में ई वाली टर्म मेंशन की है, F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, बट हमारे इस चैप्टर में अभी तक ये ई आया नहीं है, अभी तक तो ई यहाँ पे आया नहीं है। देयर इज़ नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसे आप निगलेक्ट करो। दैट्स इट। फिलहाल की अभी के डिस्कशन के लिए बस इतना ही। अब ये आगे का डिस्कशन में शुरू करूँगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से।